हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, तो एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। गाइस, दूसरा क्वेश्चन है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है पृष्ठ तनाव, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, डेसिबल किसकी तीव्रता मापने में उपयोग होती है। तो डेसिबल किसकी तीव्रता मापने में उपयोग होती है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि। गाइस, चौथा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक है क्यूरी। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन है कि दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, तब उनके समान होने का प्रतिबंध है। द्रव्यमान, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, चाल। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाल। छठा क्वेश्चन है गाइस, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है। बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, इसका कारण है ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम घनत्व। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है किस में मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल का वाष्पन। नवा क्वेश्चन है गाइस, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। 10वां क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है। तो सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नींबू में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी जो है ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है गाइस, प्रति अंगुल किसके राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। प्रति अंगुल किससे राहत दिलाने औषधियों औषधियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट दर्द। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होती है। तो लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होती है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहयोग होती है।
गाइस अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर का वह भाग जहां पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तालू। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या श्वसन संबंधी रोग है। निम्न में से क्या श्वसन संबंधी रोग है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्स। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन बी सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंपा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है गाइस, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिंबसार था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना की गई। तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर को मुगल शासक का जिंदा पीर कहा जाता है। निम्न में से किस एक मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। सो गाइस हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कर्जन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये कब हुई थी। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। चोरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी। सो गाइस चोरी चौरा कांड की घटना जो है वर्ष 1922 में घटी थी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन जो है ये वर्ष 1930 ईस्वी में किया गया, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत वर्ष 1942 में भारत आया था, तो ए बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था। सो गाइस खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी गाइस। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रह का नाम है मंगल, जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आकार के अनुसार
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को लगता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? तो अंध महाद्वीप जो है ये अफ्रीका को कहा गया है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है गाइस, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है किलिमंजारो। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? सो गाइस कालाहारी मरुस्थल जो है ये चिली देश में अवस्थित है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंजल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला में स्थित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो गाइस विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।